नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज माघी पूर्णिमा का दिन है और आज के ही दिन वाराणसी में संत रविदास का उदय हुआ था 15वीं शताब्दी में। जन्म का कोई तारीख निश्चित नहीं है इनका, तो इसलिए 1540 में इनकी डेथ हुई थी, मृत्यु को प्राप्त हुए थे, शरीर का त्याग किया था। तो ऐसा माना जाता है 15वीं शताब्दी लगभग 1400 ईस्वी के आसपास इनका जन्म हुआ था, 1400 कुछ में। पिता का नाम संतोष दास था, माता का नाम कलसा देवी था। पिताजी चर्मकार का काम करते थे, चमड़े का जूता वूता बनाने का काम। विरासत में वही धंधा मिल गया इनको, जूता बनाने का काम करने लगे और भगवान का भजन भी करते। उन्हीं दिनों रामानंद का भी जन्म हुआ था प्रयाग में। इनसे पहले बल्कि रामानंद जी पैदा हो चुके थे, महान संत थे। और ये समय अगर देखा जाए तो ये समय किसका है? मुस्लिम पीरियड इंडिया में चल रहा था, बहुत ज़्यादा उथल पुथल था पूरे समाज में। जिस बात देव अर्चन या यज्ञीय कार्य हो नहीं पा रहे थे, भक्ति पर ज़्यादा जोर था समाज में और सब भक्ति भावना से ओतप्रोत हुआ करते थे। भक्ति मार्ग का ही परश्रय लिया था सब लोगों ने। रामानंद भी उसी के एक गुरु थे, महान गुरु, जिन्होंने भक्ति मार्ग को अपनाया था। और रामानंद के प्रमुख शिष्यों में रैदास का नाम आता है। रैदास, कबीर, सेना नामक एक नाई भी था जो कि रामानंद के शिष्यों में था। तो इस तरह से अगर संत परंपरा को हम देखें तो दक्षिण भारत में तो ये पहले से ही था कि चाहे जिस वर्ग का हो, चाहे जिस कास्ट का हो, उसको संत का दर्जा दिया जाता था। उत्तर भारत में इसकी शुरुआत रामानंद जी ने कर दिया था और यही परंपरा आगे चल कर के और पुष्ट होती चली गई। रामानंद भी उन्हीं के एक शिष्यों में से एक थे। इनके पास ऐसा माना जाता था एक काला पत्थर था जिसको शालिग्राम जी कहा करते थे। आज भी आप लोगों ने देखा होगा, पंडित जी रखते हैं काला पत्थर शालिग्राम जी मान करके, उसी की पूजा करते थे। उसी को चमड़े में लपेट करके अपने एक कुटिया की छत में खोस दिया करते थे, कुटिया में रख दिया करते थे। सुबह उठ करके उसको नहला धुला करके पूजा करना, फिर दिन भर अपने काम में लग जाना। एक परंपरा थी। कुछ छंद वगैरह रचना जानते थे तो छंद की रचना कर लेते थे, उससे भी लोगों का वो करते थे। एक कहानी आप लोगों को मालूम है, गंगा स्नान करने जाते समय लोगों ने जब रामानंद जी से, रामदास जी, संत रविदास जी से कहा कि क्यों रविदास आज गंगा स्नान करने नहीं चलोगे, तो रविदास जी ने कर्म को महत्व देते हुए कहा कि हमारी गंगा यहीं पर है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, और अपना जूता बनाने में व्यस्त रहे। बाकी लोग गंगा स्नान करके आने लगे। उन्हीं में से एक लेडी थी जो रो रही थी। पूछा क्या कारण है, तो बताया कि हमारा एक कड़ा खो गया है, अब एक कड़ा हमारे पास बचा हुआ है, हम इसको लेकर के जाएंगे तो हमारे पति हमको बहुत डांटेंगे। तो रविदास जी ने कहा कोई बात नहीं, आप परेशान न होइए, और अपने कठौती में हाथ डाल करके दूसरा कड़ा निकाल करके दे दिया उसको। उसने कहा है हमारा कड़ा खोया तो गंगा जी में था और निकला यहाँ इनके कठौती में से, वो भी जिसमें चमड़ा भिगोया हुआ था जूता बनाने के लिए। तो इनका ये मानना था कि अगर हमारा मन चंगा है तो हमारे लिए इसी कठौती में ही गंगा जी हैं, जो कि उन्होंने कर दिखाया था। ऐसे तमाम चमत्कार इनके नामों से जुड़े हुए हैं, एक दो नहीं है, बहुत चमत्कार। इन्हीं में एक काशी के विद्वानों का शास्त्रार्थ भी शामिल है, जिसमें इन्होंने अपने सीधे साधे भजन से, प्रार्थना से ही भगवान को रिझा लिया और भगवान को अपने पास बुला लिया। शालिग्राम जी चलते हुए चले आए, काशी नरेश के सामने की घटना है।
तब काशी नरेश ने इनको कहा कि नहीं, आप महान संत हैं, अपना मुकुट उठा करके इनके चरणों में रख दिया। तो ऐसे व्यक्ति थे। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि हमें क्या मिलता है इनसे। तो हमें 2-3 चीज़ों की शिक्षा इनसे बहुत ज़बरदस्त मिलती है और उसको हमें फॉलो करना चाहिए कि कर्म कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, मनोयोग से करना चाहिए और उसी में भगवान को देखना चाहिए। चाहे जूता बनाने का ही काम क्यों न रहा हो इनके पास, कबीरदास जी के पास कपड़ा बुनने का ही काम क्यों न रहा हो, लेकिन इन लोगों ने उसी में भगवान को देखा और भगवान का नाम लेते रहो, भजन करते रहो, कर्म करते रहो, आपको फल अवश्य मिलेगा। कर्म से विमुख मत हो। तीसरी बात यह होती है कि कोई जरूरी नहीं है कि जो वेद का विद्वान है उसी को भगवान मिलेंगे। भगवान सभी के लिए सुलभ है, सर्व सुलभ है। वेद मार्ग सभी के लिए है और उस मार्ग पर चलना बस हमारा कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन हम करना कुछ नहीं चाहते हैं, इच्छाएं दुनिया भर की रखते हैं, बस यही सब गड़बड़ हो जाता है। हम रैदास का नाम लेकर के ढोल तो खूब पीटेंगे लेकिन रैदास के बराबर बनना नहीं चाहेंगे, बस यही गड़बड़ है। हमें रैदास के मार्गों पर चलना चाहिए। कर्म कोई भी हो, भगवान सभी के लिए सुलभ है। भगवान ये नहीं कि बहुत संस्कृत के क्लिष्ट श्लोक युक्त रचनाएं और पद्यों से और छंदों से ही प्रसन्न होते हों। भगवान साधारण भाषा में भी कहे गए मतलब प्रार्थना से भी उतने प्रसन्न होते हैं जितना संस्कृत भाषा के श्लोकों से। ये बाकी मानवता का धर्म हमें नहीं छोड़ना चाहिए। दीन दुखियों की सेवा, गरीबों की सेवा वगैरह, बस यही है। और इसी शिक्षा के साथ कि हम कर्म में निरत रहें सर्वथा। आइए रविदास जी को उनकी जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और प्रणाम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि भगवान हमको भी सद्बुद्धि देंगे और हम भी कर्म की तरफ उन्मुख हो जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।